श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्या 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 नमो नमः। दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअल वॉइस 108 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मां कात्यायनी की पूजा विधि, माता का स्वरूप, पूजा का महत्व, प्रिय भोग, प्रिय फूल और रंग, जप के लिए मंत्र और मां कात्यायनी की कथा के बारे में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा के इस स्वरूप का अवतार कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इन्हें माता कात्यायनी कहा जाता है। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती है। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का संहार करने के कारण इन्हें दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने के कारण ही मां दुर्गा के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। पूजा का महत्व। मां कात्यायनी की पूजा अमोघ फलदायिनी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। विवाह संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साधक के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। दिव्य है मां का स्वरूप। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करें। सुबह नहाने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। मंदिर या पूजा की जगह को गंगाजल से शुद्ध कर लें। कलश की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प लें। मां को फूल अर्पित करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार चढ़ाएं। फिर मां कात्यायनी को प्रिय भोग शहद, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिवजी की भी पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी का प्रिय भोग। मां कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा के समय मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। प्रिय फूल और रंग। मां कात्यायनी देवी को पीला और लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप मां कात्यायनी को लाल और पीला रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे मां कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी। पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्या 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानवघातिनी। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए मां भगवती की कठोर तपस्या की।
महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने मां के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि माता आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। इस पर मां भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। बोलो कात्यायनी माता की जय, शेरावाली मां की जय। जय अम्बे, जय दुर्गे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।